दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर बड़े विवाद में आ गई है। इस बार मामला इतना बढ़ गया है कि परीक्षा रद्द करनी पड़ी और जांच सीधे सीबीआई को सौंप दी गई। लाखों छात्रों का भविष्य बीच में अटक गया। यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि पूरे परीक्षा सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल बन चुका है। ये नीट क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। पूरी विस्तृत रिपोर्ट आज देंगे आपको। देखिए, नीट यूजी 2026 भारत में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्सों में प्रवेश के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी जिसको आप एनटीए कहते हैं, यही आयोजित करती है। इस परीक्षा में हर साल लगभग 20 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल होते हैं। देखिए, ये पूरा मामला कैसे हुआ, इसकी जानकारी ली जाए तो देखिए, मई 2026 में आयोजित नीट परीक्षा के बाद कई राज्यों से शिकायतें आने लगी कि परीक्षा से पहले पेपर, गेस पेपर और असली प्रश्न पत्र में कई सवाल आपस में मिल रहे थे। मतलब जो गेस पेपर दिया जाता है वो और असली परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसमें बहुत ऐसे प्रश्न थे जो एक दूसरे के से मिल रहे थे। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि प्रश्न पत्र पहले ही बाहर पहुंच चुका था और ये सूचना आपको इकोनॉमिक टाइम्स में भी आई थी। अब इन रिपोर्ट्सों के अनुसार राजस्थान और उत्तराखंड में सबसे पहले सुराग मिले थे। कुछ कोचिंग नेटवर्क और दलालों पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए हैं। जांच में सामने आया कि कथित गेस पेपर के 100 से ज़्यादा सवाल असली पेपर से मेल खाते थे। 100 से ज़्यादा। अब आप अंदाज कीजिए कि गेस पेपर में जो क्वेश्चंस थे और असली जो क्वेश्चन आए थे उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे पेपर थे जो मिलते जुलते थे। इसके बाद यह मामला स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय मुद्दा बन जाने वाला था और बन गया। अब आपको याद होगा, पहले भी इस तरह की घटना हुई थी और तब परीक्षा रद्द करने को लेकर कितना बवेला हुआ था। लेकिन इस बार सरकार ने परीक्षा क्यों रद्द की, यह समझिए। केंद्र सरकार और एनटीए पर भारी दबाव बढ़ गया था। छात्रों, विपक्षी दलों और कई शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि यदि पेपर लीक हुआ है तो पूरी परीक्षा की निष्पक्षता समाप्त हो गई है, खत्म हो जाती है। और उसके बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। इस बार ये सद्बुद्धि पता नहीं कैसे आई, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया और सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। दोबारा परीक्षा कराने की भी घोषणा की गई है, जो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के इस समाचार से पता चल रहा है। देखिए, एनटीए का कहना है कि परीक्षा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी था। मतलब कि यह जो दोबारा लेने की बात हुई है और परीक्षा रद्द किया गया है, यह विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाने के लिए किया गया है। यह एनटीए का यह भी तो काम है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, जो क्वेश्चन तैयार होते हैं वो लीक ना हो, तो फिर लीक कैसे हो जाता है, यह भी समझने वाली बात है। अब सीबीआई जांच करने वाली है, लेकिन क्या जांच करेगी? देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आज ये जो जांच का मामला है उस पर किन सवालों पर, किन विषयों पर वो जांच करेगी जिससे ये मामला सामने आ जाए। सबसे पहले पेपर सबसे पहले कहाँ से लीक हुआ, उस जगह पे जाना होगा। क्या परीक्षा केंद्रों के अंदर भी मिली भगत थी? ऐसी सूचनाएं पूर्व के परीक्षाओं में आई हैं कि परीक्षा केंद्रों को ही मैनेज कर लिया जाता है, तो इस पर भी जांच करेगी।
और इनका फायदा किन किन छात्रों ने उठाया है, मतलब इसका फायदा किसे मिला है उसको भी चिन्हित किया जाना है। साथ में क्या इसमें कोई कोचिंग माफिया भी शामिल था, अगर था तो वो कौन, और कहीं यह कोई अंतर्राज्यीय गिरोह तो नहीं है, जबकि स्पष्ट है कि अंतर्राज्यीय गिरोह है क्योंकि कई राज्यों में इस तरह के मामले आए थे। क्या एनटीए के अंदर से ये जानकारी बाहर गई, मतलब कि पूरा प्रश्न एनटीए के कारगुजारी पर, उनके कार्रवाई पर भी है। अब देखिए, रिपोर्टों के मुताबिक कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ राज्यों की पुलिस पहले से जांच कर रही थी, लेकिन जांच होगा, जो दोषी हैं वो पाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह जो 20 लाख से ज़्यादा छात्र होते हैं, इन पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया। स्वाभाविक है कि ये सारे लोग मानसिक दबाव में चले जाएंगे। करीब 22 से 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी इस बार। अब उन्हें फिर से परीक्षा देनी पड़ सकती है और देनी पड़ेगी। अगर वो चाहते हैं कि मेडिकल में जाएं तो उनको परीक्षा देना ही पड़ेगा। और इस मैटर को लेकर छात्रों का कहना है कि हमने जो महीनों की, सालों की तैयारियां की थी वो सारी बेकार हो गई। रिजल्ट और काउंसलिंग में इसकी स्वाभाविक है कि अब देरी होगी, क्योंकि फिर दोबारा एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तब उसकी काउंसलिंग हो जाएगी, तो एक समय भी बर्बाद हुआ। और दोबारा अब जो परीक्षा है उसकी तैयारी को लेकर सभी मानसिक दबाव में चले गए हैं। मतलब उनको फिर एक बार जो पहले मेहनत किए थे उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, इसका बोझ जेब पर भी पड़ने वाला है। देखिए, ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए यह बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि गांव से लोग जमीन बेचकर, पत्नी का जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और फिर इस तरह की स्थितियां बार बार होती हैं तो स्वाभाविक है कि आर्थिक खर्च बढ़ता है। अब फिर जहां एग्जाम होगा वहां जाना पड़ेगा तो यात्रा का खर्च होगा, फिर वहां पे जाके रहिए तो किसी होटल में, या फिर अगर कोचिंग करते हैं तो कोचिंग का खर्च, पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव, ये सारी स्थितियां जो छात्रों को परेशान करने वाली हैं वह बनी हुई हैं। देखिए, बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों के छात्रों पर इसका ज़्यादा असर बताया जा रहा है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो छात्र हैं वो आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। अब ड्रॉप लेने वाले छात्रों को भी परेशानी हो जाएगी कि जो छात्र पहले ही 1-2 साल ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी कठिन स्थिति पैदा होने जा रही है, क्योंकि पहले तैयारी को मुकम्मल नहीं मानकर उन्होंने 1 साल या 2 साल छोड़ दी थी परीक्षा, और अब वो पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने गए थे, लेकिन स्थितियां उलट हो गई। अब उनके लिए विपरीत परिस्थिति बन गई है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है और छात्रों का भविष्य खतरे में है। और कई छात्र संगठनों ने इसको लेकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी कि शिक्षा मंत्री के रहते इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ में एनटीए पर तो पहले भी प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, तो एनटीए को भंग कर देना चाहिए अगर वो उसकी विश्वसनीयता एक तरह से कहें कि पूरी तरह समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच करने की भी छात्रों ने मांग की है। अब यह बात समझने वाली है कि एनटीए पर आखिर सवाल उठ क्यों रहा है। देखिए, यह जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में रही है। इस मामले में भी उस पर आरोप लगे हैं, और जैसा मैंने बताया कि सीबीआई भी इस पर जांच करेगी कि क्या ये मामले लीक एनटीए से तो नहीं हो रहे हैं।
अब जो आरोप लगे हैं उन आरोपों में सबसे पहले यह है कि परीक्षा में जो तकनीकी गड़बड़ी है उसको ये संभाल नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, बायोमेट्रिक इनका जो है ये फेलियर है, वो काम नहीं कर रहा है, परीक्षा केंद्रों में कुव्यवस्था बनी रहती है। अब रिपोर्ट्स बताती है कि एसएससी, सीयूईटी और राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं सहित कई परीक्षाएं हाल के वर्षों में विवादित रही है। क्या यह पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं है। देखिए 2024 में भी नीट पेपर लीक विवाद हुआ था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सीबीआई जांच भी हुई थी, सीबीआई जांच हुई थी। फलाफल क्या हुआ आप जानते हैं। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बड़े स्तर पर पूरे सिस्टम के प्रभावित होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं की गई है। मतलब कि उस समय बड़ा हंगामा हुआ था कि परीक्षा को रद्द किया जाए, छात्रों ने भी मांग की थी, पूरा हंगामा हुआ था और तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन सीबीआई की जांच में यह सामने नहीं आ पाया कि इसमें एनटीए का हाथ है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया था। लेकिन इस बार सरकार ने शुरुआत में ही परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया। उसे लगा कि अगर यह फैसला तुरंत नहीं लिया जाएगा तो बड़ी फजीहत होगी। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब इस फेज में नीट यूजी एग्जाम के लिए नई परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। पुराने रजिस्ट्रेशन को, जो रजिस्ट्रेशन निबंधन पहले कराया गया है पंजीकरण, वही मान्य रहेगा, चूँकि उन छात्रों को फिर एग्जाम देना होगा। अब इसके लिए फिर एक नया एडमिट कार्ड जारी करना पड़ेगा, परीक्षा में सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर सकती है, यह भी करेगी, और इधर सीबीआई जो जांच करेगी तो जांच कितना जल्दी होता है और चार्जशीट उसका दाखिल कब तक होता है, यह भी देखने की बात होगी। अब इस पूरे विवाद में जो बड़े सवाल हैं वो क्या उठ रहे हैं। सबसे पहला यह कि क्या भारत की परीक्षा प्रणाली सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, बार बार पेपर लीक होने से छात्रों का भरोसा पूरी तरह से टूट रहा है। दूसरी बात कि क्या कोचिंग माफिया बहुत ताकतवर हो गया है। आप जब भी इस तरह की घटना होती है, चाहे राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं से घूम फिर कर मामला कोचिंग माफियाओं पर पहुंच जाता है। तो यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इतने ये ताकतवर हो गए हैं कि एनटीए के या मुकम्मल जो भी व्यवस्था है भारत सरकार की, वो सारे को ये ताक पर रख के इस तरह का काम कर रहे हैं। और जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ संगठित नेटवर्क परीक्षा व्यवस्था में सेंध लगा रहे हैं। पहले भी इस तरह का नेटवर्क सामने आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब एनटीए में बड़े सुधार की जरूरत है, अन्यथा इसी तरह लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटकता रहेगा। वो मानसिक, आर्थिक और हर तरह के दबाव में जाते रहेंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और उसके बाद आप जानते हैं जब बच्चों पर ज़्यादा मानसिक तनाव होता है तो उसकी परिणति कहाँ जाती है। यह कोटा के जो कोचिंग की दुनिया है उसमें बार बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब यह मांग उठ रही है कि डिजिटल सुरक्षा बढ़ाया जाए, पेपर वितरण का प्रणाली पूरी तरह बदल दिया जाए, क्योंकि इसी दौरान ज़्यादा पेपर लीक होने का मामला सामने आता है। और परीक्षा केंद्रों की पूरी निगरानी होनी चाहिए, पूरी मजबूती से, ताकि परीक्षा केंद्रों को कोई मैनेज नहीं कर सके। कुल मिलाकर मित्रों, इस मामले का लब्बो-लुआब यही है कि नीट पेपर लीक विवाद सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं रह गया है। यह करोड़ों युवाओं के भरोसे, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और
सरकारी परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न है। अब एक तरफ सरकार सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की बात कह रही है, दूसरी तरफ छात्र पूछ रहे हैं एक ही बात। छात्र पूछ रहे हैं कि हर बार गलती सिस्टम की होती है और सजा सिर्फ छात्रों को ही मिलती है, क्यों? और यह जो प्रश्न है यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप देखते होंगे कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, पेपर लीक हो रहा है, जांच भी हो रही है, लेकिन होता क्या है? सारे चीज़ों का खामियाजा लाखों करोड़ों छात्रों को भोगना पड़ रहा है, उनके अभिभावकों को भोगना पड़ रहा है। तो मित्रों, यह जो बड़ा प्रश्न है इस पर आपका क्या विचार है, आपका मत क्या है, आपका क्या सोच है, जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार। जय हिंद।